नमस्ते फ्रेंड्स, प्रकाश आईएएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम एक गैलेक्सी को एक झलक में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार है या गैलेक्सी कैसा होता है। हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले आप देख चुके हैं कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं, तारों की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं, तारों कैसे नष्ट होता है हम ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम पहले आकाशगंगा के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन मन में आता है कि आकाशगंगा होता क्या है, ये आकाशगंगा है क्या। तो आकाशगंगा में क्या सब आएगा, आपको पता ही है। आकाशगंगा में हमारा भी सोलर सिस्टम जो है वो आकाशगंगा में आता है। हम जिस आकाशगंगा में आता है, हमारा जो सोलर सिस्टम जिस आकाशगंगा में आता है उस आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी नाम है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। देखिए, तो अगर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आकाशगंगा कहते किसको है, तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि आकाशगंगा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतः जुड़ा रहता है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से पूर्णतः जुड़ा हुआ रहता है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स से कार्य कर रहा होता है, तभी तो वो सारा कुछ एक दूसरे के कैसे मूव कर रहा होता है। क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स के ही कारण हम देखेंगे, जिसमें अनेक सौरमंडल, हम अनेक सौरमंडल लिखे हैं क्योंकि एक सिर्फ हम अपने सौरमंडल के बारे में जानते हैं। हमारा सौरमंडल है जिसमें कि एक हमारे सौरमंडल का तारा कौन है, जिसको कि हम सूर्य कहते हैं, और उसके चारों ओर हमारे सभी ग्रह रोटेट कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जिसमें कि हमारा एक ग्रह आता है अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये सारा जो ग्रह है वो हमारे सूर्य के चारों ओर मूव कर रहा है। तो ये एक सूर्य है सिर्फ, लेकिन ऐसे अनेक सौरमंडल, ऐसे अनेक सूर्य होंगे, ऐसे अनेक तारे होंगे जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे, उपग्रह होंगे, सारे एस्टेरॉइड्स होंगे, मेटेरॉइड्स होंगे, ये सारे उसके सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे अनेक सौरमंडल हैं, उसमें धूलकण भी होगा और बहुत सारे गैसों का भी संयोजन रहता है। अनेक सौरमंडल है, उसमें अनेक गैस है, बहुत सारे धूलकण है, ये सभी से मिलकर के क्या बनता है, गैलेक्सी बनता है। और इस प्रकार से हमारे भी गैलेक्सी का निर्माण हुआ। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी। उससे पहले हम बता देते हैं कि 3 प्रकार का होता है ये आकाशगंगा जो है। गैलेक्सी कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के आकार में अभी तक जो ज्ञात है वैज्ञानिकों को, वो 3 तरह का आकार ज्ञात है। एक है दीर्घवृत्ताकार, एक है सर्पिलाकार और एक है अनाकार किए, मतलब इसका कोई आकार नहीं हो, अनाकार किए। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारा जो गैलेक्सी है वह किस आकार का है, वह सर्पिलाकार। हमारा गैलेक्सी किस आकार का है, सर्पिलाकार है। और हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला आकाशगंगा। अब जैसा कि हम इसका यहाँ पे आपको पिक्चर भी बताए हैं। अब देखिए, ये सर्पिलाकार है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे, इसी गैलेक्सी में, हमारे इस गैलेक्सी का बहुत ही छोटा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, बहुत ही छोटा पार्ट है सोलर सिस्टम। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे गैलेक्सी का कितना छोटा पार्ट है सोलर सिस्टम, इतना छोटा है हमारा सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी का। हमारे गैलेक्सी में एक, हर किसी का एक सेंटर होता है, उसी प्रकार इसका भी। और ये देखिए, ये सर्पिलाकार शेप का है और इसका भी एक सेंटर है। और इसके सेंटर को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। केंद्र को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्रत्येक बल्ज में, प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में एक ब्लैक होल पाया जाता है। मतलब जितने भी आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में प्रेजेंट है उनके केंद्र में क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है। और आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहेंगे हम, बल्ज कहेंगे। और इसी बल्ज में क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स इसके केंद्र में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है कि ये रोशनी को भी अवशोषित कर लेता है। इससे रोशनी बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल सकता, रोशनी को भी अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में सबसे ज़्यादा तारा पाया जाता है। गैलेक्सी के केंद्र में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तारा पाया जाता है, क्योंकि
केंद्र में सबसे अधिक क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे अधिक होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होना ही तो ब्लैक होल का कारण है ना, कि ब्लैक होल है और यहाँ से रोशनी नहीं निकल सकता, ये रोशनी को भी अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, बहुत ही अत्यधिक होता है। इसका मतलब केंद्र में ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, जिस कारण से सेंटर में, केंद्र में बहुत ही ज़्यादा तारा पाया जाता है, एकदम संघनित रहता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस रहता है, एकदम एक पर एक पर एक। और जैसे जैसे ये दूर होते जाता है केंद्र से, फिर तारा का भी दूरी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण केंद्र में तारे की संख्या बहुत अत्यधिक होती है। और अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि ये तो हम आपके पहले अपने ही गैलेक्सी की बात कर लेते, फिर हम अपने पड़ोसी वाले गैलेक्सी की बात करेंगे। और हमारे गैलेक्सी का एक शीतल और चमकदार तारों का भी क्षेत्र आता है, जैसे कि हमारे भी अर्थ में कोई शीतल क्षेत्र आता है ना, आप जानते ही हैं बहुत सारे शीतल क्षेत्र पड़ते हैं, जितने भी हिमालयन एरियाज के आसपास पड़ते हैं। आप शिमला जानते हैं, कुल्लू मनाली जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे गैलेक्सी में भी एक शीतल तारों और चमकदार तारों का क्षेत्र आता है। उसको कौन सा तारा कहा जाता है, उसको ओरियन नेबुला कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन याद रखने के लिए चीजें, कि हमारे गैलेक्सी में जो शीतल और चमकदार तारों का क्षेत्र होता है उसको ओरियन नेबुला कहा जाता है। वैज्ञानिक, और आपको पता है सबसे पहले हमारे गैलेक्सी को किन्होंने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो को जानते हो, गैलीलियो का नाम सुन ही चुके हैं पहले से ही। गैलीलियो ने ही सबसे पहले हमारे इस गैलेक्सी को देखे थे, वही देखे थे सबसे पहले। और एक नाम था कि इसे मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहा गया है, जब इसे टेलीस्कोप के माध्यम से इसे देखा गया है तो ये बिल्कुल सफ़ेद दूध की पट्टी की तरह रहता है, एकदम सफ़ेद दूध की तरह, तो इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी नाम दिया गया। और इसका शेप इस प्रकार का, इस पहले तरीके से, इसलिए इसको सर्पिला कार इसका नाम दिया गया है। अब देखिए, अब इसके पड़ोसी में भी एक गैलेक्सी रहता है। इसके पड़ोसी में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। जो हमारे गैलेक्सी का, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ये हमारा पड़ोसी है, लेकिन ये पता है हमसे कितना दूर है, ये हमारे गैलेक्सी से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये हमारे गैलेक्सी से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन फिर भी ये हमारा पड़ोसी है। इसका मतलब और भी जितने गैलेक्सी हैं वो आप सोच सकते हैं कि कितने दूर है। और ऐसे ऐसे करके वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग कितने गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। और एक गैलेक्सी में, सिर्फ एक गैलेक्सी में मानना है कि लगभग 100 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, लगभग 100 अरब तारे हैं। तो जब एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, और आप सोच लीजिए हर एक तारे का, जैसे हमारा तारा एक सूर्य है और उसका अपना एक सोलर सिस्टम है, उसी तरह उस तरीके से 100 अरब तारे अगर एक गैलेक्सी में है तो 100 अरब तारों का भी अपना एक सिस्टम होगा, उसके भी ग्रह होंगे, उसके भी बहुत सारी चीज उसके चारों ओर मूव कर रहे होंगे, उसका भी अपना एक अलग चीज, अलग ग्रेविटेशन फोर्स होगा, अलग सारा कुछ होगा। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब अगर गैलेक्सी है तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड लगातार, आप जानते हैं कि एडविन हब्बल ने कहा है कि ब्रह्मांड का लगातार ही क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे कि ये हमारा जो पड़ोसी है ये 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, हो सकता है कि 50-60 साल बाद ये 23 लाख प्रकाश वर्ष दूर हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है। तो हमारा पड़ोसी भी हमसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। और आप समझ ही सकते हैं कि 22 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब कितना हो सकता है। और आप जब प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी कि प्रकाश वर्ष कैसे होता है। इसके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं है। अब ये हो गया, ये हमारा पड़ोसी हो गया। और आपसे पूछा जाता है कि हमारे आकाशगंगा, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारा मंदाकिनी गैलेक्सी है, उसका पड़ोसी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो उसके पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, आप ये जानेंगे कि इसके केंद्र में एक बल्ब होता है और उसी बल्ब